फायदा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज मेरे साथ इकबाल भट्ट साहब हैं, ये यूएई से हैं। और इकबाल भट्ट साहब की हम कोई आपको तफसील नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कि हमारे शागिर्द हैं, इनकी कुछ सेविंग है। हमने आज डिस्कस की प्रॉपर्टी वर्सेस स्टॉक्स एंड आरडीए में कहाँ कहाँ पैसा बचाकर ओवरसीज पाकिस्तानी रख सकते हैं और उससे उनकी जिंदगियों में क्या असर आ सकता है। मुझे एक इनको गलतफहमी थोड़ी सी हो गई थी। पहले बात हम वहां से शुरू करते हैं कि एक जो आपने कहा था कि जी आप फौजी फूड्स ना खरीदें और आप उसकी जगह नेस्ले ले लें, तो मैंने कहा नहीं, ये आपकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है मेरी वीडियो के बारे में। नेस्ले ऑल्दो इज़ अ वेरी गुड कंपनी, लेकिन मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप नेस्ले खरीदें। खरीदें या ना खरीदें, मैं तो कभी इस पर तो वीडियो बनाता ही नहीं। चूंकि एक फ्रॉड साहब हैं, जो कि मुझे कल मेरे शागिर्द ने एक वीडियो भेजी, एक कॉमेडियन फिल्मी कॉमेडियन, उसमें उसने बड़ा अच्छा नीचे कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस मरासी ने इस आदमी को जितना जलील कर दिया, ये 100 साल कोशिश से जलील नहीं हो सकता था। जिसमें वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान आ गए हैं, कोई फिक्र नहीं है। उसने कहा वॉरेन बफेट तो एक बूढ़ा और बीमार आदमी है, आप तो शाहरुख खान लगते हैं। तो जब 15-20 लाख रुपए बंदे ने किसी ने वटे हुए हों, तो उसको लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है। तो जो चाहे मुझसे कहलवा लें। अब मुझे तो कोई एंगल नहीं मिला कि उस बंदे का शाहरुख खान लगता है, लेकिन वो खुशी इतनी थी, 15-20 लाख की गर्मी इतनी थी कि होस्ट साहब जो हैं, वो झूठ की दुकान, मैं तो जिल्लत का निशान ही कहूँगा, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान को वो शाहरुख खान बना रहे थे। और जो आदमी खुद अपनी वीडियो पे ये आवाज़ लगाए कि वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान नीचे, तो ये कौम पागल है जो उसके पीछे है। बहरहाल जी, अपनी 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 चॉइसेस हैं, हो सकता है तुम बड़ा मजा आ रहा हो। तो ये उन्होंने एक वीडियो बनाई थी कि जी फौजी फूड इज गोइंग टू बी नेक्स्ट नेक्सले, जैसे वो फ्रॉड करते हैं। और 33% उसके बाद फौजी फूड जो है 23 रुपए से 16 रुपए पे आ गया, और वो जो बहुत सारे फंड्स को उन्होंने अच्छा एग्जिट दिया उसके अंदर। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई थी कि फौजी फूड्स कैन नेवर बी नेक्स्ट नेस्ले, क्योंकि फौजी फूड के अगर 10 सालों के मुनाफे ऐड करूं तो -39.37 रुपीज। लाल का मतलब है कि नुकसान, खसारा, ठीक है ना। वो जिंदगी के वो कहना, वो मुझसे तुम्हारे बार तुम्हारा पूछते हैं, यानी कि मेरी जिंदगी का खसारा पूछते हैं। मैं कह चुका हूं कि अब वो नहीं है मेरी जिंदगी में, लेकिन वो बार बार दोबारा पूछते हैं। तो आपको ये अर्ज कर दूं कि 10 साल में आप ऐड कर लीजिए। बैलेंस शीट नाम की भी एक चिड़िया होती है जो वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान को पढ़नी नहीं आती। जाली उसने प्रॉफिट की कंपनी जो है अपने अपने वो लगाई हुई है, जाली, एक हाइपोथेटिकल बना के। ये सारी चीज़ें जो हैं ये काबिल दस्तंदाजी है, पुलिस है 420 के अंदर आती है। और एक वो जो है ना, लीगल शार्क एक चैनल है, वो लॉयर साहब हैं, यूसुफ साहब, वो इसको परसू भी कर रहे हैं, फॉलो अप भी कर रहे हैं, और बड़ी जल्दी केस भी इस पर फाइल करेंगे वो। क्योंकि ये फोर्जरी है, अपने आप को किसी और का नाम यूज़ करना, किसी का इंटरनेशनली फ्रेंचाइज यूज़ करना, ये दुरुस्त चीज़ें लीगली नहीं है। तो ये 39.37 रुपीज़ जो है ये लॉस है। और उसके मुकाबले में अगर मैं नेस्ले को देखूं, तो उसने 10 सालों में 2875 रुपये कमाए हैं। अब मैं फौजी फूड, क्योंकि कंपनी लॉस में है, तो उसने क्या डिविडेंड किसी को देना है, तो उसका जीरो डिविडेंड है 10 साल में। जबकि इसने 2882 रुपये 10 पैसे डिविडेंड दिया है। फिर बुक वैल्यू पर आए तो 4 रुपीज 54 पैसा इसकी बुक वैल्यू है। और अगर आप नेस्ले की बुक वैल्यू निकालें तो वो 433 रुपये 2 पैसे है। अच्छा, इधर इधर बड़े आ जाएंगे यार, आपने आप बेशक अपने वालिद साहब की तस्वीर की जगह वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर लगा दें, मुझे कोई इतराज नहीं। आप भी अपना नाम बेशक अब खाने में उनका लिखवा दें। ये उन लोगों के लिए वीडियो मैं नहीं बनाता जिन्हें उनसे मोहब्बत और अकीदत है, वो जाके उनके पैर चाटें और शौक से भंगड़े डालें। ये मैं बनाता हूँ मोहम्मद इकबाल भट्ट जैसे बंदों के लिए वीडियो, कि ये बेचारा जो है वहां पे प्रदेश में, उसके हाथों हलाल ना हो जाए। ठीक है ना, जो होंगे होंगे मसा बचे है, समारी लैके निकले है पिछों। कहना जी मैं वीडियो देखी, मेरे तो हाथ पैर भुल गए, मैं दौड़ो दौड़ो दौड़ो, ऐ तो चौधरी साहब ने मना किया, मैं नहीं लेनी। तो वो मैं इनके मुंह से भी बात करवाता हूँ, वो ये खुद बताएंगे। और इसमें भी इन्होंने वजाहत मांगी थी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे जो फॉलो करते हैं, उन्हें एजुकेट करने के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर चोर को चोर नहीं कहेंगे, तो वो एक पॉलिटिशियन हमारा था, चलो चोर साहब कह देते हैं। डाकू को डाकू नहीं कहता, मैं डाकू साहब कह देता हूँ, अगर आपको याद हो। तो अल्लाह ताला बहरहाल ऐसे अंजाम से बचाए। उनके साथ भी इस कौम ने कोई अच्छी नहीं की, लेकिन चले इसको हम जाने देते, इतनी ही पॉलिटिकल पॉलिटिक्स अच्छी है। तो भाईजान, आप लोर हो गए थे कि मैं नस्लें लेना तो फौजी फूड बेच दिया, या की होया जरा मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हुआ। जी, जी। जस्ट मैंने बस वीडियोस देखी तो
जस्ट नहीं, मैं मुझे ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जो फौजी फूड है उसके मुकाबले में हम नेस्ले ले लें तो वो मैंने अच्छा। नहीं, उन्होंने कंपैरिजन दिया था ना, मैंने तो जस्ट जी जी। वजाहत दी हाँ कि ये आपने नहीं वजाहत। मैंने कहा ये अगले 100 साल में नस्लें नहीं बन सकता, पहले 40 रुपए का घाटा दे कटो, भी पैसे प्रॉफिट आ रहे हैं, 65 साल लगेंगे ना, इकबाल भाई 65 साल बाद आप जिंदा होंगे ना मैं जिंदा होऊंगा, तो वो तो हम्म। हमारी जिंदगियों में तो नहीं बनता नस्लें, हमारे सही बाद है। बन जाए या कोई मुआवजा हो जाए कोई कंपनी का, वो जब होगा मुआवजा फिर हम भी ले लेंगे। हमें तो हम्म। बैलेंस शीट पढ़नी आती है ना सर, हर क्वार्टर पे आती है, हमें तो 25 साल के लिए नहीं आंखें बंद करके शेयर लेते। फिर मैंने आपको 25 साल का भी 30 लाख का भी बताया। अब एक सवाल था जिसका मैंने पार्शली आपको दो कंपनियों को कंपेयर करके बताया कि आपको ये क्यों लेनी चाहिए और ये क्यों नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका एक सवाल था कि जी फेयर वैल्यू आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम तमाम कंपनियों के नोटिस को बड़े ध्यान से देखते हैं, उनकी वैल्यूएशन को बड़े ध्यान से देखते हैं, ये आजकल मैं बेशुमार वीडियोस में अपनी बता चुका हूँ, पढ़ के बता चुका हूँ कि हम फेयर वैल्यू कैसे करते हैं, ठीक है। आप ये सारी चीजें किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ना, अगर आपने खुद निकालनी है तो किसी चाली किस्म के नौसरबाज के पीछे लाग के नहीं पता चलेगा। फिर यहाँ तो आप खुद उसको कैलकुलेट करें या किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लें। अ स्टॉक वैल्यू इज एस्टिमेटेड बाय एनालाइजिंग, देखिए एक प्रेजेंट ईपीएस, एक है फ्यूचर ईपीएस। फ्यूचर ईपीएस कैसे बढ़ेगी, अगर मार्जिन बढ़ रहे हैं, सेल भी बढ़ रही है मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, बाद सूरत में सेल बढ़ रही होती है मार्जिन घट रहे होते हैं, तो फिर ईपीएस नहीं बढ़ती। ईपीएस तब बढ़ती है जब सेल भी बढ़ रही है मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, या इवन सेल घट रही है मार्जिन बढ़ रहे हैं। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड ग्रोथ एंड पे आउट पॉलिसी, कि कंपनी की पॉलिसी क्या है और कंपनी में कैपेसिटी क्या है। देखें सेम जी। ग्रुप है ना, फौजी ग्रुप है, कहाँ फौजी फर्टिलाइजर में वो कितनी आपको डिविडेंड देते हैं, फौजी फूड के पल्ले ही कुछ नहीं था डिविडेंड के तो दें, अस्करी हम्म। बैंक भी उनका उसमें से भी डिविडेंड देते हैं, लेकिन जो घाटे में कंपनी है उसमें से तो डिविडेंड नहीं देगी ना, वो तो पहले बंद होने के दर पे है। सही है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मुनाफा कितना बढ़ रहा है। कैश फ्लोज एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, यानी कैश फ्लो जो आ रहे हैं, कैश फ्लो का मतलब होता है जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आपको सैलरी से पैसा आ रहा है, फर्ज करो आपको मकान किराए पे दिया हुआ उधर से पैसा आ रहा है, कोई स्टॉक है उधर से पैसा आ रहा है, वो इनफ्लोज हैं, ठीक है। क्या वो जेन्युइनली है, ये तो नहीं है कि आप अपने बड़ों की जायदाद बेच बेच के खा रहे हो, तो वो नेगेटिव मैं उसे लूंगा कि ये कंपनी कमजोर होती है, एक दिन जायदाद खत्म हो जाएगी। तो आपने ये देखना होता है कि कैश आ कहाँ से रहा है। बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ देखनी होती है कि इस पे लोन बढ़ रहा है घट रहा है, लोन किस लिए ले रहे हैं, कहाँ पैसा लगा रहे हैं, एक्सपेंशन में है कॉन्ट्रेक्शन में है, कैसे बिजनेस जा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। इंडस्ट्री आउटलुक एंड कंपिटिटिव सर। एडवांटेज, यही जैसे आपने फौजी फूड का और ये एक मौजूदा हमने नेस्ले का किया, लेकिन नेस्ले मेरे हिसाब से मैं उसकी बाई कॉल नहीं दे रहा, वो काफ़ी महंगा शेयर है लेकिन अच्छा शेयर है। अच्छा शेयर अगर महंगा हो तो उसे लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको कोई गेन कई सालों का जो है वो आप पहले एडवांस में पे कर देते हैं। उसका आपको फायदा तब है कि अगर आपको वो सही कीमत पे मिले, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे मिले। मैनेजमेंट क्वालिटी एंड कैपिटल एलोकेशन, ये भी आप देखेंगे। पीई, प्राइस टू बुक वैल्यू, ईवी ओवर इबिडिटा, इसको आप चेक करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखेंगे, इन्फ्लेशन को देखेंगे, इंटरेस्ट रेट को देखेंगे, एक्सचेंज रेट्स को देखेंगे, गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखेंगे, और बहुत सी चीज़ों को करके फेयर वैल्यू की एक रेंज बनती है। फेयर वैल्यू ऐसे नहीं निकल सकती 73 रुपये 75 पैसे, फेयर वैल्यू निकलेगी यार ये 35 से 40 के दरमियान, यार ये ठीक है। बाद दफा 3 4 5 रुपए का फर्क होगा, आप कहेंगे यार ये कंपनी ठीक है, 30 32 के राउंड ले लो ठीक है। ये नहीं है कि 31 रुपए 30 पैसे, ऐसे नहीं निकलती। तो ये चीज़ें हैं, द ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफन अराइजेज, लेकिन आपने इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी सस्ता लाभ रहा है तो लेना है, तो ये महंगा महंगा लाभ रहा है तो फिर तो जूस ही नहीं है ना, वो जी तो जी। फिर वो गन्ना है जिसमें से जूस निकल गया है, वो जो जूस लोगों ने पी लिया तो आप वो उसको जला के बिजली बिजली तो पैदा कर सकते हैं, उसमें चीनी और मिठास बाकी नहीं रह गई, हम्म। ठीक है। तो आदमी जब स्टॉक मार्केट में आता है तो वो क्या जहन में लेकर आता है, मैक्सिमम प्रॉफिट्स, क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ना, जी जी। आप कोई मतलब फी सबीलिल्लाह तो नहीं लगे हुए। सही है। फॉलो किया आपने इस बात को, फॉलो किया है। ये वो चीजें मैंने हैं। जो आपसे जिक्र किया था वो मारी का, वो मारी वाला भी मैंने वो वो उसी बताएं को। बताएं कहानी बताएं, कहानी बताएं ना मारी की, कैसे भागे मारी से आप, क्या हुआ। हाँ मारी।
मारी नजिस उसकी काफी जो वीडियोस आ रही थी ना, तकरीबन 1 साल पहले शायद ना, जी जी, तो 4 वीडियोस तो आपके महबूब, जो वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, झूठ की दुकान, बल्कि शाहरुख खान ऑफ पाकिस्तान, ज्यादा पैसे दे दो तो शाहरुख खान भी है पाकिस्तान का। ये मुझे नहीं था पता, ये कल ही मेरे शागिर्द ने, एक ने मुझे व्हाट्सएप किया, मैं हंसता रहा हूँ, मैं कहा, यार कमाल हो गई यार, कुछ भी। हाँ, जी जी। अच्छा। तो उसमें वैसे तो उसने कंपनी ने काफी प्रॉफिट्स, यानी कि उसके आप डाटे में जाएंगे ना स्टॉक शेयर के, तो उसमें काफी उसका अच्छा ग्राफ था कि उसकी वैल्यू 3,500 तक गई स्टॉक की शायद जी मैक्सिमम। जी जी जी। उसके बाद वो एकदम, वो सर जब उन्होंने शायद बोनस 800% बोनस भी तो उन्होंने दिया ना। बोनस शेयर से, हाँ जी जी जी। मुफ्त 8 गुना शेयर दे दिए, दो सौ तो इकतालीस रुपया जी नाले कैश देता। अब उसकी जी जी कहानी जी जी। ये है, जो आप समझना चाहते हैं, फिर मैं आपकी भी बनूंगा, आप टेम्प्ट हुए। वो फंडों ने लिया होता है, बड़ी कंपनी थी, बड़ी कंपनी उठाई होती है फंड्स ने। ठीक है ना, ये अच्छा जो अच्छा। आपसे 6% 7% काटते हैं ना, आप समझते हैं कि हमारे बड़े रिश्तेदार है, सगे हैं। अब फंड्स ने जब बेल आउट होना होता है ना, तो इस तरह के चमचे कच्छों को बुलाते हैं कि भाई मार्केट में आवाज उठाओ। अच्छा, अब कैसे आवाज उठती है? वो एक्स डिविडेंड हुई 379 की। उन्होंने कहा कि यार अब इसमें से जूस निकल गया है, अगर हमारा ये जो बकाया जो लेफ्ट ओवर है, ये भी दुगना तिगना करके बेवकूफ़ों को पकड़ा दें, तो कई साल वो होल्ड करके बैठे रहेंगे, वो थक जाएंगे, जब कंपनी की वैल्यूएशन दोबारा आएगी तो जी हम फिर खरीद लेंगे, ये थक के बेच देंगे। उन्होंने ज़्यादा ढोल ढमक्के करने शुरू कर दिए, मारी एट 2500, मारी एट 3000, मारी एट 5000, मारी एट 1200। ठीक है ना, जितने ये सो कॉल्ड, मैं तो बता रहा हूँ कि मेरासी ही है ना इकट्ठे हुए हुए, कि जो आदमी आपको शाहरुख खान कह दे। मुझे एक ना दो लतीफे, मैं रह नहीं पाता लतीफा सुनाए बगैर, मेरे बच्चे भी बड़े नाराज होंगे, सर आप लतीफा सुना देते हैं, मैं कहता यार मजा आता है, थोड़ी एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए। तो एक ना हमारे यहाँ मशहूर पॉलिटिशियन थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो बेचारे बस नॉर्मल सीट की शक्ल करते थे। उन्होंने पूछा किसी से कि यार मुझे लोग कहते हैं कि आप शक्ल बता सकते हैं, क्या ये सच है? जैसे वरुण बफेट साहब जो ना शाहरुख खान से मिलती हैं, वो 15 लाख मुझे दे, तो शायद मुझे तो वो, मैं तो उन्हें उससे भी मिला दूं, पैसे मिले हों तो फिर आप किसी से भी मिला सकते हैं, टॉम क्रूज भी बन सकते हैं। जैसे आपको मैं कहूँ इकबाल भाई मुझे 20-25 लाख रुपया, तो मैं कहूँ ये टॉम क्रूज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो सही। वो बंदा जो था, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਦੱਸो, कहना ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ दूजी ना नहीं रलती, तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਮੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਕੀ रलनियां ने, यानी आपकी एक आंख दूसरी से नहीं मिलती। ठीक है ना, तो आपकी आंखें शमी मारा से क्या मिलनी है? इसी तरह सही एक ना, जैसे वो था वो मरासी है ना, वो कहते हैं जितना इस मरासी ने इसको जलील कराया, वो मरासी के पास में एक चम्मच पड़ा हुआ था, तो वो खीर खा रहा था, कोई किसी बड़े चौधरी के घर गया तो उसने खीर सर्व की, खुद भी खाई, उसने भी खाई, तो खीर खत्म हो गई। कहते चौधरी साहब ਜੇ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਕੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਚੌਲ ਹੋਣ, कहते चौल भी आ गए जी, फलानी चीनी होवे 5 7 8 सौगाते उसने कहीं, कहते हाँ, कहते फिर मैं खीर पकावां ते इंज सारी रात बह के चमचियां नाल खावां। तो चौधरी कहता यार तेन इन्ने अरमान ने, तो दस किहड़ी चीज़ तेरे कोल घट है, तेरे को की हैगा, बाकी मैं मंगा देना, चल तू बच्चियां नूं खीर खुआ दे। कहना चौधरी साहब मेरे कोल ते बस ये चम्मच ही है, बात आप समझिए ना, तो मेरे को कुछ नहीं हैगा। तो वो जो शाहरुख खान कह लें, या वारुण बफेट ऑफ पाकिस्तान कह लें, तो वो मतलब ये ना, गाँव में आप जाए ना, शादियों में मरासी जो होते हैं, उनको जब अच्छे पैसे दें तो वो सिरा गाती हैं, तो वो सिरे में कमाल कर मारते हैं कि आपको सब हीरोओं से मिला देंगे दूल्हे को। तो वो पैसे आप देखें, वो पैसे की ताकत आप देखें, कि यदि एक आंख दूजी ना नहीं रलती, उन्होंने शाहरुख खान ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਰਲਾਉਣ ਰਹੇ ਨੇ। बोलना आता नहीं है, 2 साल काम करते हुए, अच्छा फिर झूठा इतना है, कभी 2 साल के उसमें खुद ही बोल रहा है वीडियो में कि मुझे 2-3 साल हुए काम करते हुए, 2024 से पहले इसका रिकॉर्ड कोई मौजूद नहीं। अच्छा, इसको बहुत शौक है ना कि मैंने अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट लगानी है, इसको कि कोई रिपोर्ट नहीं हमें चाहिए, आप अपनी कंपनी का सीजीटी सर्टिफिकेट और अपना सीजीटी सर्टिफिकेट लगा दें, कैपिटल गेन टैक्स सर्टिफिकेट जो होता है ना, वो आप अपनी वेबसाइट पे लगा दें, आपकी औकात का पता चल जाएगा। अदरवाइज भी जितने बड़े क्लेम्स आप कर रहे हैं, कोर्ट ने ये मंगवा ही लेनी है आपसे। अगर लॉयर भाई तगड़ा हुआ ना, और उसने इसमें तगड़ा हाथ डाला, तो ये एससीसीपी भी इस पर कंप्लेन करेगा, इस पे कोर्ट भी इसे कहेगा कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो, ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होती हैं। मैं कभी किसी को मशवरा नहीं दूंगा कि अपना सीजीटी का सर्टिफिकेट किसी को दिखाए या अपने पर्सनल, ये अनएथिकल है। पर आप खुद जो शोर मचा रहे हैं,
पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तो मजबूरी होती है क्योंकि उसमें पब्लिक हिस्सेदार होती है। लेकिन इस बंदे का आप स्टार्ट देखें, स्टार्ट कहाँ से लिया? पहले जाली वीडियोस बनाई, जाली यूट्यूबरों को पैसे दिए। 1.3 मिलियन है यूसुफ मरासी के फॉलोअर। वो तो भाई ये चिकी मिकी टिकी भिकी भाई जो हैं, ये भी आपको पता है कि वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग के बनाते रहे हैं, प्रमोट करते रहे हैं। आपको पता है फॉरेक्स में जितना लॉस करवाता है इनको मिल जाता है, जितना लॉस ये होता है मुझे ना। फॉरेस्ट का आप मुझे कुछ पता आप नहीं। किसी से पूछ लेना सियाने से, जितना मतलब आपका $1 मिलियन का लॉस होगा ना, तो $500,000 प्रमोटर को मिल जाएगा। क्योंकि वो अच्छा एक्चुअली आगे तो कुछ है ही नहीं, वो तो वीडियो गेम है ना। लाख लोग हैं, अच्छा बच्चे को समझा के घर भेज देना तसली करके। BSX में नहीं है ऐसे, ये मैं फॉरेक्स में बता रहा हूँ या क्रिप्टो में बता रहा हूँ। 50% तक कमीशन मिलता है। अच्छा, फॉरेक्स में। हाँ जी, वो चिकी मिकी भाई को ऐसे तो नहीं ले गए थे ना वो। तो बात ये है कि उनके भी मिलियंस में है फिर फॉलोअर, फिर उन्हीं से स्टॉक मार्केट सीख लो भाई। तो जितने बंदों के फॉलोअर थे उनको इन्होंने पैसे दिए, ब्राइब किया, ये पहला काम किया। उसके बाद क्या काम किया कि AGM कर डाली, नहीं बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी सालगिरह मना दी। AGM पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होती है, उसका AGM का मकसद होता है एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं। जैसे आप मारी की बात करें, अगर आप मारी का शेयर लेंगे तो आप AGM में जा सकते हैं। अब आजकल ऑनलाइन होने लग पड़ी है, पहले होटलों में होती थी। तो शेयर जी होल्डर वहां जी। जा सकता है, वो मैनेजमेंट से सवाल पूछता है कि भाई मैंने आपके साथ पैसा लगाया हुआ है, मुझे माजी हाल और मुस्तकबिल इसका बताएं कंपनी का। तो वो एक EGM होता था। नॉर्मली गिफ्ट मिलता था कि उसका कुछ छोटा मोटा वो उसकी प्रोडक्ट, अगर वो खाने पीने की चीज़ है तो एक डब्बा भी मिल जाता था शेयर होल्डर को कि भी जरा एक आपकी उसमें मीटिंग हो गई है। उसको कहते थे AGM। तो ये AGM कुछ कंपनी ही नहीं है, कहीं लिस्टेड ही नहीं है, प्रोप्राइटरी मेरा ख्याल है वो कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड भी मैंने उनकी कंपनी के आगे नहीं बढ़ा, उसकी उन्होंने AGM कर डाली। जैसे मैं कहता हूँ कि हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा, ठीक है। उसके बाद उससे अगला फ्रॉड क्या किया कि जी एक, मैंने जी ये हमारी बेंचमार्क है, हमारा ये ख्याल है, जैसे लॉयर साहब ने कहा कि ड्राइंग बुक लगाई हुई है, हाइपोथेटिकली हमने इतना प्रॉफिट बनाया है लोगों को फंसाने के लिए, 5.0 तो 6.0 तो 7.0 प्रोग्राम बेचने के लिए। हाइपोथेटिकली उन्होंने कहा कि जी हमने इतना प्रॉफिट हाइपोथेटिकली कमाया है, एक्चुअल कोई फिगर नहीं है उसमें रिपोर्ट में। यानी आप ये कहें कि मेरे ख्वाब आया कि मैंने 60% बना लिया है एक हफ्ते में, प्रूफ उसका कहीं नहीं है, ठीक है। ये उससे अगली हरकत की। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें फंसती जा रही हैं। वो मुझे कोई बंदा सेंसिबल कह रहा था, वो हमारे भी, वो मुझे पूछ रहे थे, वो कहते हैं ये बंदा पागल है, ये अपने आप को खुद ही ट्रैप करता जा रहा है, एंड पे ये जेल में ना एंड अप। ये वो अभी आपने ये जो फौजी फूड वाली बात बताई है ना, जो यानी कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है, यानी कि मेरा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि एक चीज जो है जिसके डॉक्यूमेंट्स यानी कि सारे प्रूव कर रहे हैं कि वो चीज डाउन जा रही है, आप उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो? तो आपकी फ्यूचर की जो फैन फॉलोइंग है उसको कम कर देगी। सर फैन फॉलोइंग वाला तो सीन ही कोई नहीं है, यहाँ तो इंस्टेंट उनको मिल रहा है ना, उसके अंदर उन्हें फैन नहीं चाहिए। ही इज बेसिकली डेवलपिंग अ कल्ट। कल्ट क्या होता है कि सोचे समझे बगैर लोग उसके खरीदना बेचना शुरू कर देंगे ना, उसके उसके ऊपर सोचे समझे बगैर। और उसमें 30-30% देखिए उन्होंने तो आगे से फीस ले ली ना लोगों से, और 30% कमा लिया हाथ पंप एंड डम में। मारी में कोई उनकी भूभो की तो मारी मारी नहीं है ना, मारी पे 4-4 मनी मिंटिंग मशीन, मनी कंपाउंडिंग मशीन, बेहतरीन, आइए मालिक की तरह समझते हैं। वो उसमें माल बन गया। उन्हें तो 12-14 करोड़ काट लिया, करोड़ 1.5 करोड़ यूट्यूबर को दिया, 12-14 करोड़ रुपया जेब में डाला। तो इधर इधर ऐसे हैं उल्लू के पट्टे जो यहाँ पे नीचे भी आपको ₹2 वाले उल्लू जो नीचे भी उसके लिखेंगे कि जी ही इज वेरी गुड। भाई गुड है तो बड़ी अच्छी गल है, अपने घर के बाहर तख्ती ला रहे हो, असी को रोक रहे हैं तेन, हमें अनसबसक्राइब कर दो और जाके उससे सीख लो। वो गुड लेकिन है लोगों का असी असी नुकसान को। नहीं कराना चाहिए। सर मैं कई तो, लोग यानी कि हाँ, कई लोग सर यानी कि नुकसान, उनकी जॉब यानी कि सब लोग इधर इकबाल नॉर्मली। भाई हलफ उठा के कहता हूं पिछले 1-1.5 साल में इसने दफना दिया लोग। मेरे पास जो ये जो आए हैं सेशंस, हर बंदा इसका डसा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ऑफ द लाइन माँ बहन की मोटी मोटी गालियां देती हैं इसे। वही ना, उन वो कई बेचारों, लोग यानी कि उनकी जॉब से जो पैसे कमाया अगर वो इसमें लगा दिए और लॉस हो गया तो उनके तो सर सारी। बेवाओं के पैसे, यतीमों के पैसे, जॉब वालों के पैसे, लोग 30-40% 60% डाउन बैठे हुए हैं। इसकी बकवास सुन सुन के, और वो 5-6 और हैं, ये 5 कंपनियां लेते जाएं 25। मैं तो कहता हूं कि अगर PTCL लेते जाते, PTCL अगेन मैं नहीं कह रहा कि बुरी कंपनी है, अगर हम $2 के हिसाब से उसे खरीदे 2005 में तो आज 22 सेंट रह गए हैं, इतिसलात के तो 22 सेंट रह गए हैं।
वो बहुत सारे इश्यूज हैं, उसके मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, पॉलिसीज हैं। यार मुकेश अंबानी का भाई था जो अनिल अंबानी, उसने पहले से सेलुलर कंपनी निकाली थी, वो बैंकरप्ट हो गई। कंपनियां बंद भी होती हैं, कंपनियां चलती भी हैं। कोई कंपनी सदा, टॉयज आर अस बंद हो गई, इतनी बड़ी कंपनी थी। कोडेक बंद हो गई, इतनी बड़ी कंपनी थी। नोकिया बंद हो गई, इतनी बड़ी कंपनी थी। पाम मैंने भी आपको दिखाया, $100 का शेयर होता था, $1 का हो गया। याहू बंद होके बिक गई। तो हालात बदलती हैं, वाकयात बदलती हैं, क्वार्टरली एनालाइज होता है। ये इन्होंने एक अच्छा फैशन निकाला है कि 25 साल के बाद आपको ना हम मिलेंगे ना आप हमें मिलेंगे, बर्बाद हो जाओ, अपनी हार्ड अर्न मनी पाई जाओ इन 5 स्टॉक्स। बाद जो 5 3 कंपनियां बंद हो जाए, ਤੁਹਾਨੂੰ हार्ट अटैक आवे तो आप सड़क पे आ जाएं। तो दिस इज बेसिकली व्हाट दीज पीपल आर डूइंग। अच्छा, अब मुझे क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है। आई एम मेकिंग दिस ओनली फॉर माई व्यूअर्स। मुझे वो कहते हैं जी आप हर वीडियो में ये बात का डिस्कस कर दे। मैं कहा इसलिए कि कोई एक भी वीडियो मेरी देख ले। तो अगर आप लोग इतने ही पागल हैं तो भैया एक एक शेयर इनके कहने पे ले लें, जरा साल एक एक शेयर लेके देख लें कि आपका अंजाम क्या हुआ। जिस दिन वीडियो आती है 30% डाउन होता है। अब देखें ना, गनी डेयरीज पे इतनी लंबी वीडियो, दूध इधर जाएगा, मक्खन इधर जाएगा, काऊ इधर जाएगी, काऊ उधर जाएगी। वो 33 में पकड़ा के 16 के ऊपर आ गया। वो ये 23 रुपए से 16 पर आ गया। यानी आप वो जिसे कहते हैं कि अमीरों से समझौते और गरीबों से वादे, ठीक है ना। कि यानी आपने 2 साल में आप वॉरेन बफेट, एक बंदे का 100 साल की हिस्ट्री है, जी 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 84 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है, $268 बिलियन उसकी नेट वर्थ है, $1.09 ट्रिलियन, 1,000 अरब अमेरिकी डॉलर बर्कशायर हैथवे की जो जिसे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ठीक है ना। जिस बंदे को उसको मतलब वो कहते हैं कि जो आ, आ, उसकी जो एजीएम होती है और जो चीज़ें होती हैं, तो उसको आप कंपेयर कर रहे हैं पैसे दे के लोगों को, मरासियों को पैसे दे के उन्हें कह रहे हैं कि जी मुझे आप वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान के, ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ये इटसेल्फ फोर्जरी का केस बनता है। ये इनके खिलाफ कंपाइल हो रहा है। जिस दिन कोई बंदा अदालत में चला गया, उसने बखियां उधेड़ देनी है। इसकी जो वीडियो लोग जो है वो डाउनलोड करके रखे। वो वकील ने कहा भी है इसको अपनी वीडियो में कि डाउनलोड करके रखो, मैं बताऊंगा। वो जिस दिन कोर्ट में चला गया ना, वो इसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ प्रॉब्लम हो सकती है, सही बात है। होनी चाहिए ऐसे बंदे के लिए जो नौसरबाजी देखे, फ्रॉडबाजी जो है, ब्लास्फेमी क्या होती है, यही चीजें आती हैं। ये बड़ी बड़ी खतरनाक काम कर रहा है और बहुत बड़ा बेवकूफ है। शक्ल से भी बेवकूफ ही लगता है। जो कोई आदमी अपने आप को पैसे देके कहेगा शाहरुख खान को, ये आप खुद बताएं, आप कहेंगे किसी भी बंदे को, अपने भांजे भतीजे को, रिश्तेदार को कि यार आज से मुझे शाहरुख खान कहो या मुझे सलमान खान कहो, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या नहीं उड़ाएंगे? हाँ वो ऐसे ही। मुझे क्लिप व्हाट्सएप पे भेजी, मैंने फिर अपनी टीम को कहा चेक करके, मैं डाउनलोड करके रख लो, ये भी कभी जरूरत पड़ जाएगी। इसको भी कहीं जरूरत पड़ी तो ये इस्तेमाल करेंगे। सही ये है। भाईजान ये सूरत हाल है। ये इन लोगों से बचें जी अपने। जी आप बताएं फिर, आप हमारी आपने खरीदी कैसे और हमारी से भागे कैसे? हमारी वीडियो ने क्या असर किया आप पे? जी जी। हाँ वो मारी तो उस वक्त जब मैंने वीडियोस देखी थी उसमें ऐसे ही था ना कि वो उसका ग्राफ बहुत ऊपर तक गया था, जी 3500 तक। तो उसके बाद उसके ऊपर वीडियोस स्टार्ट हुई बनना, काफी लोगों ने बनाई थी, और भी लोग थे। सर, वो सबको पैसे मिलते हैं, हिस्सा बकदरे जुसा, फ्री में नहीं जी बना जी रहे। पहली बात आप 2 3 समझ लें। जो मेरी आप 5 6 हज़ार वीडियो पड़ी हुई है, मेरी किसी एक वीडियो में किसी शेयर का नाम बता दो जो मैंने कहा वो खरीदो। ठीक है हाँ जी। भाई, आपने नहीं, मैं रिकमेंडेशन क्यों तो कोई बताऊं? सही स्टॉक ही नहीं। मुझे हम्म। को पैसे तो नहीं मिल रहे ना पंप एंड डंप के। जी जो जी बंदा भी आपको बता रहा है वो इजी पे हुआ हुआ है, उसको पेमेंट हुई हुई है, चाहे उसकी वैल्यू 5,000 है। ये एक्चुअली ये काम पहले किया करते थे जो चपड़ासी वगैरह होते थे ना दफ्तरों में। अब स्कैम 1992 देखे, आप देखेंगे वर्षद मेहता उसको कहता है अपने चपड़ासी को कि आज की चाय पूरी स्टॉक एक्सचेंज में मेरी तरफ से, और साथ ये खबर भी फैला देना। पहले ये पुराने ज़माने में ये निज़ाम चलता था लिफ्ट ऑपरेटर, चपड़ासी और लॉट ऑपरेटर के ज़रिए। टेलीफोन आए तो फिर टेलीफोनों को फ़ोन करके, सर मेरे पास इस कंपनी की टिप है, किसी को बताना ना। जो बात पूरी मार्केट में घुमानी हो ना, किसी को कह दो, किसी को बताना ना। उसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप आए, फिर ये जो है यूट्यूब वीडियोज़ आ गई,
ये बेसिकली चिपड़ासी लेवल के बंदे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, या आपको ऐसे ही लग रहा है कि बन ठन के को बड़े बने, इनके प्रोफाइल चेक करें। जो बेरोजगार यूट्यूबर थे ना, वीडियो अच्छी बना लेते हैं, उन्होंने भाई उसमें कोर्स किए हुए हैं, वो बड़ी अच्छी कैमरा कुमरा ये वो इधर उधर से पकड़ दकड़ के, ये कई तो टीमों हैं दफ्तरों के अंदर लगे हुए, ये जरा थोड़ा सा बड़ा टीम हुआ है, इसके माँ बाप के पास वो 4 पैसे हैं, तो ये वो मिठियाँ लगा रहा है, कभी लाइन बना के, बच्चे हैं अभी, कभी लाइन बना के ट्रेन बना के, मैंने फलाना शेयर लिया, फिर दूसरा आ गया जाता है मैंने फलाना लिया। मैं कही यार इस तरह के एनालिस्ट मैंने तो दुनिया में नहीं देखे। आई बीन टू 40 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और मेरी कोशिश होती है मैं जिस मुल्क में जाऊं तो वहाँ एक स्टॉक एक्सचेंज में चक्कर जरूर लगाऊं, वैसे ही अंदर बाहर से माहौल देखने के लिए। मैंने इस तरह की स्टूपिड हरकतें करते मैंने किसी को नहीं देखा। वो अपने आप को शाहरुख खान कह रहे, इतने बड़े 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 इन्वेस्टर हैं, इतने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो इस तरह की हरकतें करती हैं छोटी किस्म की। अब पाकिस्तान में आपने बड़े देखना है, जहांगीर सिद्दीकी की लाइफ स्टोरी पढ़ी है, आरिफ हबीब की लाइफ स्टोरी पढ़ी है, इंप्रेस होना उससे हो, जी जो 60 रुपए की तनख्वाह से 135 अरब की पीआईए की कैपिटलाइजेशन है, 14 लिस्टेड कंपनी है। जी जी वो जी, तो कोई सही बात बात। हुई। तो ये नाना जी की, वो जिसे कहते हैं ना हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा करने वाला, ये वारंट ऑफ इट है। तो अजीब जी गल है, शर्म ही नहीं आती, कहने वालों को शर्म नहीं आती, सुनने वालों को शर्म नहीं आती। ऐसी ये उनको बेवकूफ और जाहिल कौम है। वो वैसे भी इसमें यानी कि ये जो भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे आपने नाम लिए आरफ हबीब साहब, और जो इनका आप देखें ना, इनकी एक जर्नी है, यानी कि इनको कोई दो सर चार साल में ये इस मकाम तक नहीं नहीं आए, सर, रोम उनकी वॉज पूरी नॉट, जिंदगी गुजार दी है उसमें। जी सर, उसमें आपके सामने एक अदना सा बंदा बैठा हुआ है, 36 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए मार्केट में। जी 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 1967 से मेरी फैमिली इस बिजनेस में है। दूसरी बात आपको इकबाल भाई बताऊं, दूसरी एक बहुत बड़ी मिथ है, हर बंदा आपको कहता है आज आपने इतने पैसे लगाए होते, आज आप, पहली बात तो इनको पूछो हमने तो लगाए, तुमने लगाए, तुम्हारे पास हैं? इनमें से किसी की शक्ल है क्या आपको लगे कि इनके पास अरब रुपया है? अच्छा, अब दूसरी बात पे आ जाए, मुझसे आप ये क्वेश्चन पूछें कि भाईजान अगर आप 60 साल से इस मार्केट में हैं, आपके पास अरबों रुपए क्यों नहीं है? बड़ा वैलिड क्वेश्चन बनता है। अगर इतने अरबों बन जाते हैं तो मेरे पास तो सबसे पहले होने चाहिए थे। मैं तो गाड़ी पे स्कूल जाता था, मैं कभी पैदल स्कूल नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुरू से अच्छी लिविंग ले रहा हूँ, ठीक ठाक फैमिली से। अब ये सवाल जरा ध्यान से समझिए, बड़ी वो एक और मौलवी है, वो इसका भी बाप है, वो नहीं आ गया। आप ये आप मेरी मांगी 16 दिनों के अंदर 57% मैंने बताया था। भाई उल्लू के पट्टे, अगर तुम्हें 57% बनाना आता है 15 दिनों में, तो इसका मतलब है साल का 800% बनाते हो, तो हमें क्या बता रहे हो? जाओ बनाओ। भाईजान, आप मिजान बैंक की अभी हम बात कर रहे थे ना, ठीक है? जी जी मिजान बैंक की शेयर प्राइस कितनी है? ₹650, 560-70 रुपये आज में। जी अर्निंग पर शेयर कितनी है? 55-56 रुपीज, 60 लगा लो। कितनी बनी? 10%। ठीक बता रहा हूं। किसी की जी उठा के देख लो, किसी कंपनी की उठा के देख लो, 10-12% ईपीएस, मार्केट वैल्यू से ईपीएस आप करें तो 10%, 12%, 15% से ज्यादा कोई कंपनी नहीं कमा रही। ठीक है? आज अगर मैदान बैंक अपनी मैनेजमेंट बेचना चाहे तो उसका शेयर 800-900 रुपए के हिसाब से बिक जाएगा, शायद 1000 का भी बिक जाए, मैनेजमेंट ट्रांसफर करें तो। ज्यादा महंगा जाता है, मैनेजमेंट जब बेचते हैं तो महंगी जाती है। जी जी भाई उस मौलवी को बुला लेंगे और 8 बैंक हर साल खरीदते जाएंगे। 800% अगर तुम्हें बनाना आता है तो मियाँ मंशा भी बेवकूफ़ है, मिजान वाले भी बेवकूफ़ हैं, फौजी फर्टिलाइजर वाले भी बेवकूफ़ हैं। ये सियाने माँ ने पैदा कर दी हैं कि जिनके पैरों थले जुती नहीं गई। वो ना मुनव्वर शरीफ की एक पुरानी फिल्म थी, वो शरीफ बदमाश, उसमें कहना हुए उसको डांटता, उससे कहता बेशर्मा, माँ की इज्जत करया कर, माँ के पैरों थले जन्नत होंगी। कहना चोई साहब मेरी माँ के पैरों थले जुती नहीं हैगी, और पैरों थले जन्नत की होनी है। पॉइंट ये है कि इनके पाँव के नीचे जूती नहीं है गधों की। ये मतलब राइटर साइड है, आगे अजमत पे मैंने नहीं की, और मुनव्वर शरीफ को बुरा भला कहें अगर कहें तो, ये एक शुक्र थी उसकी। तो इनके पास पहनने को कपड़े नहीं है, ये आपको अरबों के फार्मूले दे रहे हैं। अब सवाल वहीं पे आ गया कि जी अपनी बात तो मैं गोल कर गया, मेरे अरबों कहाँ गए? ठीक है, तो भाईजान अभी मैंने कुछ अर्सा पहले बताया कि मेरे एक ना आईटी के दोस्त हैं, उनका मैंने कैलकुलेट किया, 12 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ की उनकी कंपनी थी, साल का करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ रुपया वो प्रॉफिट कमाते। तो मैंने कहा यार आपकी रिटर्न तो बड़े अच्छी हैं आपकी इसके हिसाब से। मैं कहा जनाब बड़े अमीर हो रहे हैं मजाक में। कहते जी अल्लाह का शुक्र है। कहते सर अब सर इसको दूसरी जगह ट्रांसलेट करेंगे। मैंने किसी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, उसने कहा जी वो तो अरबों में है, अरबों के करोड़ों रिटर्न आते हैं, हमने अगर 12% कमाया, उसने 10% कमाया, उसका 10 हमसे तगड़ा है। तो मैंने कहा कैसे? उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा जी आप ये समझें कि हमने करोड़ कमाया। मैंने कहा जी कमाया।
उसने कहा हम 3 भाई हैं, तो 25 लाख तीनों के घर गया। गया, उसने कहा भाई पीछे क्या रह गया, हमने खा लिया। अगले साल अगर हमने फिर ना कमाया करोड़, तो हम तो अपना स्टैंड ऑफ लिविंग भी नहीं मेंटेन कर सकते। हमको 1.5 कमाए, 2 कमाए को 25-30 बचा कर वापस डालें, तो तब हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। ठीक है ना। अब यही मेरा देखिए, मैं एक अच्छी लिविंग ले रहा हूँ, मैं पैसे वापस भी डालता रहा हूँ, मैंने ग्रोथ भी की है, लेकिन भाई खर्चा होता है आपका, आपके घर का खर्चा है। आप जरा स्टाइल में लाहौर में रहें, 10-12 लाख रुपया महीने का तो आपके घर का वैसे ही खर्चा आजकल हो जाता है। अगर आप कोई इधर उधर को थोड़ा फैंसी करती हैं, कम से कम भी 4-5 बंदों का अगर अगर कंट्रोल करके ले रहे हैं, तो 4-5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। आप साल का एक फॉरेन ट्रिप डाल लें फैमिली के साथ, 30-35 लाख रुपया आपका उड़ जाता है। आप ऐसे सारे बचा नहीं सकते, इस तरह तो आप सैलरीड क्लास हैं, तो जिस डेट से आपको सैलरी मिलनी शुरू हुई थी, आप बैंक में भी रखते जाते तो आपके पास 2 अरब रुपया होता, तो खाते क्या हवा। मतलब जिंदगी जीनी भी है भाई। जिंदगी जीनी भी है, जी जी। हाँ, मैं अपनी छोटी सी मैं बात करूं, मेरे 3 बच्चे हैं, एलएससी 2 अभी पढ़ रहे हैं, एक एलएससी का ग्रेजुएट हुआ है। अब आप जाके पता कर लें, एलएससी की 6 लाख रुपए सेमेस्टर की फीस है एक बच्चे की, यानी 48 लाख में बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होता है। फिर उस बच्चे ने कुछ खाना भी है, कुछ पीना भी है, कुछ घूमना भी है, कुछ फिरना भी है, कोई लाइफस्टाइल भी लेना है। सिर्फ एजुकेशन एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी पैसा लगना है। तो आप वो पैसे ऐसे नहीं, वो कागज में बड़ा मजा आता है कि जी 1 लाख को इतने करोड़ बन गए, 1 अरब इतने अरब बन गए। बिल्कुल मानते हैं, अगर किसी के बड़े आदमी के पास सरप्लस है, उसे आप छेड़े नहीं, उसको आप डालते जाएं। फिर अगेन वो आपने हैस्कॉल में नहीं डालने, वो आपने पीडीसी में नहीं डालने, वो आपने एएनएल में नहीं डालने, वो आपने यूनिटी में नहीं डालने, वो आपने अलशहीर में नहीं डालने। वो तब बनेंगे जब आप क्वार्टर टू क्वार्टर बेस्ट शॉट लेंगे। अगर आपने 10 कंपनियां अच्छी ली, 10 बुरी ली, तो आप बराबर में आ जाएंगे। और बात तो जो बुरी हैं वो इतनी बुरी होंगी कि आपका कैपिटल भी डाउन हो जाएगा 10 साल बाद। यानी जी एक जी। करोड़ लेके शुरू हुए थे, कहानी तो देखी थी, वीडियो देखी थी, ये कंपनियां लेते जाएं, 25,000 रुपए से आप अरबपति बन जाएंगे। भाई तू बन गया अरबपति, बन गया होता तो हलवाई की, वो जैसे कहते हैं उसमें नाना जी की फातिहा ही कर रहा होता हलवाई की दुकान पे। करना अपना सीजीटी का, डालना, तेरी औकात का पता चले, कैपिटल गेन टैक्स, और वो चेक भी हो जाएगा। इसने वो भी जाली डाल देना, जितना बड़ा फ्रॉड है वो चेक भी करवा लेना हमने सीजीटी से, वो सीधा वकील को कॉपी जानी है, वो एक जाली फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाया तो सीधा ही अंदर हो जाएगा, जमानत भी नहीं होनी है। जैसे क्या है ना, अपनी कंपनी का और अपना लंबी लंबी जोड़ रहा है, गिट्ठे करा रहा है, पिन्ने करा रहा है। जैसे क्या, तुझे बहुत शौक है ना डालने का अपना, तो कैपिटल गेन टैक्स डालना सर्टिफिकेट, बंदे को मिला है, पता चल जाएगा कैपिटल गेन कितना लिया साल का और डिविडेंड कितना लिया। 15% सीजीटी कट के आपको रसीद मिलती है। हम्म। डाले ना, अगर इसने डालना है, हाइपोथेटिकल क्यों डालता है, मुझे पसंद बेचने हैं, वो बनाना है। अच्छा, नीचे जो कमेंट लिखते हैं इसके बारे में, वो जेन्युइन कमेंट नहीं होते यहाँ पे, वो कीबोर्ड वॉरियर्स हायर किए हुए हैं। जो चीप किस्म के इस तरह की जो कंपनियां हैं, इस तरह के जो लोग हैं, वो मंथली 10-20-50 हज़ार रुपए में उन्होंने इस तरह के फ्रॉडिया हायर किए हैं। आप फेसबुक पे जाके देखें, कोई बंदा नेगेटिव कमेंट डालता है ना, उसके 3 फ्रेंड होते हैं, 2 फ्रेंड होते हैं, वो जाली पेज बने हुए हैं। मुझे एक बंदे ने कहा जी ये व्यूअरशिप कैसे आ गई इतनी, ये कैसे, मैं क्या भाईजान चाइना में सब रोज मैसेज आता है हमारी टीम को कि 1,000 रुपए में 3,000 सब्सक्राइबर खरीद लें, 1,000 रुपए में इतने हजार व्यूज खरीद लें। यार आप जब कभी वीडियो अपलोड करें तो उसमें प्रमोट का भी एक एलिमेंट होता है, अगर आप प्रमोट करेंगे ना तो वो यूट्यूब आपकी प्रमोट करेगी वीडियो, उसके व्यूज ओके। ज्यादा आएंगे आपको। तो वो व्यूज क्यों हैं कि ताकि लोगों को मैं बेवकूफ बना लूं, लोगों को मैं ट्रैप कर लूं कि मेरे पास आए। अब बड़ा सिंपल मॉडल है कि पहले लोग गलती करेंगे मेरी वीडियो देख के, वो नुकसान करेंगे, उनके हाथों पैरों के तोते उड़ेंगे, फिर वो मेरा प्रोग्राम लेंगे, फिर मैं उधर से भी चार्ज करूंगा, एंड पे तुम कहाँ हम कहाँ। तो लोगों की गलती है ना, एक आदमी कोई एक बात मेरी भाईजान पल्ले बांध ली, कोई बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो बनाकर अगर शेयर बता रहा है तो वो प्रमोटर है, वो इश्तहार है। जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि ये जो एक्टर है, आपका क्या ख्याल है, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल लगाता होगा, और शाहरुख खान गुटखा खाता होगा, और कैटरीना कैफ आमरस पीती होगी,
ये जितनी भी एड्स में आते हैं वो कहते हैं इनका तो कुत्ता भी वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करता, ये खुद क्या इन्होंने इस्तेमाल करनी, भाई पैसे दिए, एड्स हैं। इसी तरह ये यूट्यूबर्स पैसे लेके उन कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट क्या होता है? अब एक और सवाल छोटा सा आपकी एजुकेशन के लिए जाऊँ, 67% ये ओवर सब्सक्राइब हो गया आईपीओ, 80% ओवर सब्सक्राइब हो गया। अच्छा, जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट हुआ वो मर गए, फौत हो गए सारे। अभी सितारा का आईपीओ था, 18-19 रुपए पे हुआ, 23 रुपए तक लेकर गए, उसमें उन्होंने अपना सारा निकाल दिया जिन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। अब 16 रुपए पे धक्के खाता फिर रहा है। जिसने अभी 3 महीने नहीं हुए उसको। गनी डेरीज में क्या हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि हर आईपीओ गलत है, देखिए मैं यहाँ पे बैठ के, ना हर बंदा गलत है, ना हर कंपनी गलत है, ना हर आईपीओ गलत है, मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि जो ज्यादा मीठे आपके सामने लोग बने हुए हैं ना, जो ज्यादा आपको एक चापलूस स्टाइल में आपको कह रहे हैं कि जी वो मरे जा रहे हैं आपको अमीर बनाने के लिए, भाईजान वो फ्रॉड हैं, वो धोखेबाज हैं, और आप हाथ मलते रह जाएंगे बाद में। नुकसान आपको होना है, उनका कुछ नहीं जाना। सही बात है। इस बात को आप समझते हैं? आपके बच्चों का नुकसान होना है, और बाकी जिनको फायदा हो रहा है वो यहाँ पे नीचे आके, वो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक मैंने पोस्ट देखी थी, मुझे बड़ी पसंद आई कि इस तरह बंदा, जैसे मैं बैठा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी ये स्पीकर इन्फ्लुएंसर, नीचे आप जैसा बंदा हुआ ऐसे करके ऊपर उसको देख रहा है, उन्होंने कहा कि ये फॉलोअर। तो ना एक खंबे के नीचे ना एक कुत्ता टांग उठा के पेशाब कर रहा है, वो नीचे यहाँ भी बड़े आएंगे कुत्ते, तो उन्होंने उसमें कहा ये नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं। अब उसके अंदर मैं इसका एक ही जवाब दूंगा विंस्टन चर्चिल की जबान में कि इफ आई विल थ्रो स्टोन ऑन एवरी बार्किंग डॉग आई विल नेवर रीच माई डेस्टिनेशन। अगर हर भौंकने वाले कुत्ते के मुंह पर मैं पत्थर मारने लगूंगा तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचूंगा। तो लिहाजा जब नेगेटिव कमेंट आते हैं वो तो हमारी टीम कर ही देती है, लेकिन हमारे लिए जीरो वैल्यू है आपके नेगेटिव कमेंट की। और जो एक एक 20-20 लाइनों की सलाहकारी, आप यकीन माने हमने कभी जिंदगी में कमेंट नहीं लिखा किसी के, लिखे एक आध लाइन का लिख देते हैं, कभी मुबारक हो, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। उन्होंने किताब लिखी होंगी है, किड्डा वेला पे आया बंदा। यार बंदा नहीं पसंद, अगर आपको मैं नहीं पसंद, जस्ट लीव मी यार, गो एंड सब्सक्राइब द पीपल यू लाइक, जो आप में वैल्यू डाल रहे हैं। एंड इफ आई एम पुटिंग इन एनी वैल्यू इनटू यू, देन सब्सक्राइब एंड देन फॉलो व्हाट आई एम सेइंग। ये कोई जी जबरदस्ती थोड़ी आपको दिखाया जा रहा है, किसी जलसे में आपको एक एक बिरयानी की प्लेट दे के थोड़ी लाए हम कुर्सियों के ऊपर के अभी आप ये तो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। आपके हाथ में बटन है, सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो। देखो उस बंदे को, उसको तो आपके म्यार पर नहीं है। बहरहाल जी, जिन लोगों ने हमसे सीखा, वी आर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, वी आर अ यूनिवर्सिटी, वी आर अ कॉलेज, 60 साल की हमारी हिस्ट्री है, जो चाहे आकर चेक कर लें, आपको रेफरेंसेस दे देते हैं मार्केट से। गूगल पे जाएं, जब आर फीस लिखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी वेबसाइट आ जाएगी। मैं हाथ इकबाल भाई, आपने भी शायद ये वीडियोस नहीं देखी होंगी यार, ये मुफ्त है वीडियो प्रोग्राम की डिटेल, ये आपने सारी देखी है ये वाली लिस्ट? अगर नहीं देखी तो ये 2 घंटे की सारी वीडियोस बनती हैं, 2-2 3-3 मिनट की हैं, ये जरूर देखिए। इसमें हमारी सारी सर्विसेज एक्सप्लेन की हुई है, ये फ्री है, ताकि आपका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे, वही लोग हमारे पास आए जिनको समझ आ रही है हमारी। ठीक है, जी जी। ये जरूर देखिए। ये सिंपल, आपने गूगल करना है, मेरा नाम आप इधर वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली सामने आ जाता है, ये टेस्टिमोनियल है, और यहाँ से डायरेक्ट आप हमसे रब्ता करें। वी आर रनिंग एन इंस्टीट्यूट भाईजान, हम किसी पम्प एंड डंप का हिस्सा नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई हमें फॉलो करे ना करे, कोई आए कोई ना आए, वी डोंट केयर। हमने अपना काम करते जाना है। गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, तुझे है हुक्म अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये एक्सपोज सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रहा हूँ, कि किसी काम को गलत होता देखो तो उसे ताकत से रोको। मैं स्टेट नहीं हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है रोकना। अगर हाथ से नहीं रोक सकते तो जबान से उसे बुरा कहो, जो मैं कहता हूँ, क्योंकि शेयर जी जी। फ्रॉड हो रहा है, गलत चीज़ हो रही है, और जितने भी लोग इस वक्त इनको देख के बाइंग सेलिंग करेंगे वो एक दिन बहुत पछताएंगे, और फिर उस वक्त कुछ नहीं हो सकेगा। और मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, लोग आते हैं, अब उनके मैं पर्दे रखता हूँ, मैं बताता नहीं हूँ उनके सामने, उनके दिलों में क्या बीती होती है वो वही जानते हैं, या अल्लाह जी जानते जी। हैं। इन लोगों के पीछे लाग के लोगों का कितना कितना नुकसान हुआ है, उसका नुकसान भाईजान हुआ। आपको अंदाजा नहीं। खुश रहें जी, हमारा मकसद किसी के खिलाफ कोई हेट्रेड प्रमोट करना नहीं है। मुझे ये भी तौबा कर लें, इन कामों को छोड़ दें, तो मुझे इनसे भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से नहीं। बाकी जिसकी जितनी समझ है उसने उतना ही समझना है। तो मेरी वीडियोस उनके लिए हैं जिनको समझ आती है।
खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।